नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी का इस विशेष समाचार चर्चा में आज का विषय उन लाखों करोड़ों चेहरों से जुड़ा है जो हमारे देश की नींव हैं। वे हाथ जिन पर देश का विकास टिका है, वे कर्मयोगी जिनकी मेहनत से हमारा आज सुरक्षित है, पर क्या उनका कल भी उतना ही सुरक्षित है? आज की कड़ी में हम दो ऐसे ऐतिहासिक पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे जो देश के करोड़ों श्रमिकों, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के भविष्य की दिशा तय करने वाले हैं। पहला, कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन राशि को लेकर बढ़ती उम्मीदों की कहानी, और दूसरा, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी का ऐतिहासिक निर्णय। यह कहानी है संघर्ष की, धैर्य की और अंततः न्याय की जीत की उद्घोषक। सबसे पहले हम उस मुद्दे पर बात करते हैं जो इस समय पूरे देश के लगभग 78 लाख पेंशन भोगी परिवारों की धड़कनों की गति बढ़ा रहा है। क्या वह दिन अब आने वाला है जब उन्हें मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन, जो आज मात्र 1,000 रुपये है, एक बड़ी छलांग लगाकर 7,500 रुपये तक पहुंच जाएगी? यह सवाल केवल एक आंकड़े का नहीं, बल्कि उन लाखों बुजुर्गों के सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन का है जिन्होंने अपना सब कुछ इस धरती के विकास में लगा दिया। सोशल मीडिया की चर्चाओं से लेकर अखबारों के पन्नों तक इस खबर ने तूफान ला दिया है। यह कल्पना करना ही किसी रोमांच से कम नहीं है कि जो पेंशन आज के दौर में एक दिन का भोजन या एक महीने की दवाइयों का खर्च भी पूरा नहीं कर पाती, वह अचानक इतनी बड़ी राशि में तब्दील हो सकती है। यह कोई साधारण वृद्धि नहीं, बल्कि 650% का एक अभूतपूर्व उछाल होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार के उच्च स्तरीय विभाग इस प्रस्ताव पर गहन चर्चा कर रहे हैं। यदि यह प्रस्ताव हरी झंडी पा जाता है तो यह केवल वित्तीय नीति में बदलाव नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति होगी। यह देश के उन अनाम हीरोज के प्रति कृतज्ञता का एक ठोस प्रमाण होगा जिनकी पीठ पर चढ़कर यह देश प्रगति के शिखर पर पहुंचा है। लेकिन इस उम्मीद की कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। 1995 में शुरू हुई कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 का उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक सुरक्षा कवच प्रदान करना था। लेकिन समय के साथ इस योजना का सबसे कमजोर पहलू यानी न्यूनतम पेंशन राशि बिल्कुल बेमानी होती चली गई। आज जब 1 किलो दाल 100 रुपये और एक अस्पताल का एक दिन का औसत खर्च कई हजार रुपए है, तब 1,000 रुपये की पेंशन न केवल अपर्याप्त बल्कि मानवीय गरिमा के विरुद्ध लगती है। इसी पीड़ा और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए ईपीएस 95 के पेंशन भोगी एकजुट हुए। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति जैसे संगठनों ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। उनकी मांग स्पष्ट और तर्कसंगत रही। न्यूनतम पेंशन को तत्काल बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए और पेंशन भोगियों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जाए। उनका तर्क सीधा था, 1,000 रुपये में न तो सम्मान है, न ही जीवन यापन की संभावना। यह राशि तो एक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने के बुनियादी अधिकार से भी वंचित कर देती है। हाल के दिनों में इस संघर्ष को एक नया मोड़ मिला है जब समिति के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सीधी भेंट की और अपनी मांगों का एक विस्तृत प्रस्ताव रखा। इस मुलाकात के बाद से ही राजधानी के गलियारों में इस मुद्दे पर चर्चा की गूंज तेज हुई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार न केवल पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है,
बल्कि इसे महंगाई भत्ते से जोड़कर एक गतिशील और भविष्य सुरक्षित व्यवस्था बनाने का भी प्लान कर रही है। इसका मतलब यह होगा कि भविष्य में बढ़ती महंगाई के साथ साथ पेंशन राशि में भी स्वतः वृद्धि होती रहेगी। यह कदम वाकई में लाखों बुजुर्गों के जीवन में एक नई सुबह लाने वाला साबित हो सकता है। संगीत में थोड़ा तनाव भरा स्वर, उद्घोषक, लेकिन प्रिय दर्शकों, हर उम्मीद की किरण के साथ एक सावधानी की रेखा भी जरूरी होती है। इन सभी सकारात्मक संकेतों और चर्चाओं के बीच हमें एक कठोर वास्तविकता को भी नहीं भूलना चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ या केंद्र सरकार की ओर से इस प्रस्तावित 650% की वृद्धि को लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वास्तव में देशगारों एक सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत दिए गए जवाब में ईपीएफओ ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि फिलहाल 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन को मंजूरी नहीं दी गई है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब पेंशन बढ़ोतरी की उम्मीदें जगी हैं। इससे पहले एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 2,000 रुपये करने की सिफारिश की थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस सिफारिश को भी राजकोष पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ का हवाला देते हुए स्वीकार नहीं किया था। यह इतिहास हमें यह याद दिलाता है कि ऐसे फैसले केवल मानवीय आधार पर ही नहीं बल्कि आर्थिक गणनाओं और बजटीय प्राथमिकताओं के आधार पर भी लिए जाते हैं। इसीलिए ईपीएफओ ने बार बार सभी पेंशन भोगियों से अपील की है कि वे केवल उसी जानकारी पर भरोसा करें जो उसकी आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी विज्ञप्तियों से आती है। सोशल मीडिया पर फैलने वाली झूठी खबरों और भ्रामक मैसेज से सावधान रहें। अक्सर देखा गया है कि पेंशन बढ़ोतरी, बोनस या पिछड़े अंशदान के भुगतान को लेकर अफवाहें तेजी से फैलती हैं, जिससे पेंशन भोगियों के बीच अस्थायी खुशी और बाद में गहरी निराशा फैलती है। हालांकि इन सभी चुनौतियों के बावजूद पेंशन भोगियों का संघर्ष और उनकी उम्मीद कमजोर नहीं पड़ी है। उनका विश्वास है कि आगामी बजट सत्र में सरकार उनकी वर्षों पुरानी दुर्दशा पर दया और न्याय की दृष्टि से विचार करेगी। यदि यह प्रस्ताव वास्तव में मूर्त रूप लेता है तो इसका प्रभाव केवल आर्थिक नहीं होगा, यह एक सामाजिक और नैतिक संदेश होगा कि यह देश अपने बुजुर्गों को भूला नहीं है। यह उनके आत्मसम्मान को लौटाने का, उनके योगदान को सलाम करने का एक तरीक उद्घोषक। और अब हम आपको ले चलते हैं आज की दूसरी, कहीं अधिक ठोस और ऐतिहासिक खबर की ओर। यह खबर है उस सुनहरे सपने के सच होने की, जिसका इंतजार देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों ने लगभग 2 दशक से किया था। वह सपना है पुरानी पेंशन योजना की वापसी का। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आज वह ऐतिहासिक दिन है जब एक लंबे, अथक और कभी कभी कड़वे संघर्ष के बाद सरकारी कर्मचारियों को उनका अधिकार वापस मिल गया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू करने की प्रक्रिया को अंतिम मंजूरी मिल गई है और वर्ष 2026 से इसे पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू किया जाएगा। यह खबर किसी उत्सव से कम नहीं है। यह न्याय की, धैर्य की और एकजुटता की अभूतपूर्व जीत है। इस फैसले की गहराई को समझने के लिए हमें उस मूलभूत अंतर को समझना होगा जिसने इस पूरे संघर्ष को जन्म दिया। पुरानी पेंशन योजना जो 1 अप्रैल 2004 से पहले लागू थी, एक परिभाषित लाभ योजना थी। इसके तहत एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने एक निश्चित गारंटीशुदा पेंशन मिलती थी जो उसके अंतिम वेतन के 50% के बराबर होती थी। इसमें महंगाई राहत यानी डीए का लाभ भी जुड़ा रहता था।
यह व्यवस्था कर्मचारी को वृद्ध अवस्था में एक स्थिर और सम्मानजनक आय का पूरा भरोसा देती थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह पेंशन नहीं बल्कि सेवा के बदले एक सम्मानजनक इनाम थी। लेकिन 2004 में लागू हुई नई पेंशन योजना यानी एनपीएस ने इस पूरी अवधारणा को बदल दिया। एनपीएस एक परिभाषित अंशदान योजना है जो पूरी तरह बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों एक निश्चित राशि जमा करते हैं जिसे शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि इस बात पर निर्भर करती है कि बाजार ने कितना रिटर्न दिया है। इसमें किसी भी प्रकार की निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। अच्छे बाजारी दिनों में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन मंदी के दौर में पूरी बचत खतरे में पड़ सकती है। इस अनिश्चितता ने हर कर्मचारी के मन में अपने भविष्य को लेकर एक गहरा डर और असुरक्षा का बीज बो दिया। उन्हें लगने लगा कि उनकी जीवन भर की कड़ी मेहनत का भविष्य अब शेयर बाजार के भरोसे छोड़ दिया गया है। इसी भय और अन्याय की भावना ने एक विशाल और संगठित आंदोलन को जन्म दिया। पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों के संघों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। लाखों की संख्या में रैलियां निकाली गईं, धरने दिए गए और सरकार को ज्ञापन सौंपे गए। यह लड़ाई सड़कों से शुरू होकर संसद के दरवाजों तक पहुंची और अंततः देश की सर्वोच्च अदालत तक जा पहुंची। कर्मचारी संघों ने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया और अपना पक्ष रखा। उनका तर्क सीधा और मजबूत था। पेंशन कोई सरकारी दान नहीं है, यह कर्मचारी का वह अर्जित अधिकार है जो उसकी सेवा की शर्तों का एक अभिन्न हिस्सा है। इसे बदलना या छीनना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। संगीत गंभीर और प्रभावशाली हो जाता है, उद्घोषक, और आखिरकार इस वर्षों लंबे संघर्ष का फल एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में सामने आया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में जो टिप्पणी की वह न केवल कानूनी बल्कि एक दार्शनिक और नैतिक दस्तावेज बन गई। अदालत ने स्पष्ट किया कि पेंशन केवल एक सेवानिवृत्ति लाभ या नौकरी का एक हिस्सा भर नहीं है, यह कर्मचारी की भविष्य की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा एक मौलिक मामला है। न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि एक कर्मचारी जो अपने जीवन का सबसे उत्पादक और ऊर्जावान समय राष्ट्र की सेवा में लगाता है, वह इस बात का पूर्ण हकदार है कि उसकी वृद्धावस्था आर्थिक अनिश्चितता और भय के बादलों में न डूबे। अदालत ने पेंशन को कर्मचारियों का एक अलंघनीय अविच्छेद्य अधिकार घोषित किया और केंद्र सरकार को निर्देशित किया कि वह इस दिशा में ठोस कदम उठाए। यह फैसला केवल एक कानूनी आदेश नहीं बल्कि कर्मचारियों की गरिमा, उनके योगदान और उनके विश्वास को दिए गए झटके की मरहम पट्टी थी। सर्वोच्च न्यायालय के इस स्पष्ट और दृढ़ निर्देश के बाद केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया में त्वरितता और सकारात्मकता देखने को मिली। सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह माना कि कर्मचारियों की चिंता वाजिब है और उनकी मांग न्यायसंगत है। इसी के चलते पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मुहिम को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह घोषणा होते ही पूरे देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों के चेहरों पर राहत और खुशी की लहर दौड़ गई। यह उनके लिए केवल एक आर्थिक सुरक्षा नहीं बल्कि एक भावनात्मक जीत थी। वर्षों की चिंता, अनिश्चितता और संघर्ष के बाद अब उन्हें यह विश्वास हो गया कि उनका बुढ़ापा सुरक्षित हाथों में है। इस फैसले के ठोस लाभ बहुत दूरगामी हैं।
सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि अब हर कर्मचारी को यह पता है कि सेवानिवृत्ति के बाद उसे हर महीने एक निश्चित गारंटीशुदा राशि मिलेगी जो उसकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। यह राशि समय समय पर महंगाई भत्ते के साथ जुड़कर और बढ़ती रहेगी, जिससे उसकी क्रय शक्ति स्थिर रहेगी। वृद्धावस्था में जब आय के अन्य स्रोत सूख जाते हैं और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ जाता है, यह निश्चित पेंशन एक मजबूत सहारा बनेगी। दूसरा बड़ा लाभ है मानसिक शांति का। जब एक कर्मचारी को यह पता होता है कि उसका भविष्य सुरक्षित है, तो वह अपने वर्तमान कार्य पर पूरी एकाग्रता और ईमानदारी से ध्यान केंद्रित कर पाता है।